हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन लिंक लिस्ट। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन अ इंटीजर वैल्यू। हमको हेड गिवन होगा लिंक लिस्ट का, जो कि हर एक नोड क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू कंटेन कर रहा है। बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड इंसर्ट अ न्यू नोड विथ अ वैल्यू इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ देम। यानी बेसिकली हर एक पेयर को पकड़ना है, एडजेसेंट पेयर को, और हमको उनका जीसीडी निकालना है और उनके बीच में हमको इंसर्ट करना है उसको, और हमको रिटर्न करना है रिटर्न द लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। यानी सारा इंसर्ट करने के बाद हमको लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ नोड क्या है, 1 से लेके 5000 तक हो सकता है। ठीक है, और जो नोड की वैल्यू है एक क्या हो सकती है, वो 1000 तक हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमको करना क्या था, हमको दो एडजेसेंट यानी दो पेयर पकड़ने थे, और पेयर कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, उनका जीसीडी निकालना था और हमको उन दोनों के बीच में इंसर्ट करना था। जैसे 18 और 6 को अगर हम पेयर को पकड़ते हैं, इनका जीसीडी निकालते हैं, जीसीडी 6 आएगा, तो इन दोनों के हमको इन दोनों के बीच में क्या करना है, 6 इंसर्ट कर देना है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, 6 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अब हम 6 और 10 को पकड़ेंगे, इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे, तो इनका जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, 2 को इंसर्ट कर देना है। तो 6 और 10 के बीच में हमको 2 को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब जब 10 और 3 को हम पकड़ेंगे, इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे, क्या आएगा, जीसीडी 1 आएगा। तो अब इन दोनों के बीच में हमको 1 को क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, 1 को इंसर्ट कर दिया, और ये हमारा आउटपुट है। ओके, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमको कंस्ट्रेंट समझ में आ गया, हमको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी अप्रोच पे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमको पता है कि हमको क्या करना है, जो हमको एक गिवन होगी लिंक लिस्ट, हमको पेयर पकड़ना है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये लिंक लिस्ट है, हमको क्या करना है, ए और सी को पकड़ना है, इन दोनों का जीसीडी निकालना है, और बी की जगह पे हमको पुट कर देना है। ठीक है, बेसिकली जीसीडी निकालो, जीसीडी जो भी आती है उसको उन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दो। वी नीड टू सेलेक्ट टू नोड देन फाइंड जीसीडी एंड इंसर्ट। तो बेसिकली हमको दो नोड पकड़ना है, उनका जीसीडी निकालना है, और उनके बीच में हमको इंसर्ट कर देना है। आप कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास गिवन नोड क्या था, 18, 6, 10 और 3। तो हम क्या करेंगे, करंट टेम्पररी नोड बनाएंगे, लिस्ट नोड, जो कि हमारा अभी हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, करंट अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि मुझे एडजेसेंट नोड चाहिए, तो करंट और करंट का नेक्स्ट ये हमारा एडजेसेंट नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, करंट और करंट के नेक्स्ट को हम पॉइंट करके हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 18, और करंट के नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, 18 और 6 का हम करेंगे जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी क्या निकल गया, 6। अब जब जीसीडी निकल गया 6, तो हम करेंगे क्या, अब 6 को एक न्यू नोड बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लिस्ट न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड ऑफ जीसीडी, जो भी जीसीडी आया है उसका हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 का एक न्यू नोड बना दिया। अब जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो अभी न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, इसका जो नेक्स्ट होगा वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, यानी 6 को पॉइंट करेगा। तो इसका जो न्यू नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो करंट के नेक्स्ट यानी 6 को पॉइंट करेगा, और जो करंट का नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा। यानी जो करंट का नेक्स्ट अभी 6 को पॉइंट कर रहा था, ये टूट करके करंट का नेक्स्ट करेगा, वो न्यू नोड को पॉइंट कर जाएगा। ठीक है, तो करंट का नोड जो होगा 6 को पॉइंट कर देगा, और करंट को करंट के नेक्स्ट ले आएंगे। यानी जो करंट था, जो हमारा करंट है, करंट को करंट के नेक्स्ट ले आएंगे। ठीक, तो करंट हमारा 6 पे आ जाएगा। तो बेसिकली में क्या किया, 6 को इंसर्ट कर दिया। कैसे इंसर्ट किया, एक न्यू नोड बनाया, फिर जो भी हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट, जो न्यू नोड का नेक्स्ट था, यानी जो न्यू नोड बना है, इसके नेक्स्ट को हमने करंट का नेक्स्ट दिया, जो कि 6 को पॉइंट करता है। इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, जो करंट का नेक्स्ट जो भी 6 को पॉइंट कर रहा था, यानी करंट का नेक्स्ट, इसको ब्रेक किया और करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट कर दिया, यानी करंट के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो हमारा क्या बन गया, 18, 6 और 6। तो हमारा 18, 6 और 6, हमने 6 को सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमारा करंट कहाँ पे था, 6 पे था। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, करंट और करंट के नेक्स्ट को हम पॉइंट करेंगे। तो करंट और करंट का नेक्स्ट जब निकालेंगे तो 6 और 10 का 6 और 10 का जीसीडी क्या होगा, 2 होगा। अब 2 को हमको इंसर्ट करना है, तो 2 के लिए हम नया नोड बनाएंगे। 2 के लिए नया नोड बनाए। अब जो हमारा न्यू नोड था, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे। जो हमारा करंट यहाँ पे था, करंट का नेक्स्ट क्या था, 10, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो 10 को पॉइंट करेगा। ठीक है, और जो हमारा करंट था, करंट का नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट करेगा, यानी करंट यहाँ था, तो करंट का जो नेक्स्ट अभी 10 को पॉइंट कर रहा था, इसको ब्रेक करके करंट के नेक्स्ट को हम न्यू नोड को पॉइंट करा देंगे। तो जो हमारा करंट का नेक्स्ट था वो न्यू नोड को पॉइंट कर जाएगा, और फिर से हम करंट को करंट का नेक्स्ट कर देंगे। यानी जो करंट यहाँ था, जो हमारा करंट यहाँ था, करंट का नेक्स्ट यहाँ जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट यानी यहाँ पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा करंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 को भी इंसर्ट कर दिया, हमने 2 को भी इंसर्ट कर दिया। अब फिर से हम करंट हमारा क्या है, 10। अब हम फिर से करंट और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 और 3 की वैल्यू निकाली हमने, 10 और 3 निकाल दिया। अब इसका जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी क्या है, 1। अब 1 को हमको इंसर्ट करना है, तो पहले हम उसके लिए 1 न्यू नोड बनाएंगे, तो हमने 1 का न्यू नोड बना दिया। ओके, अब न्यू नोड को नेक्स्ट को, यानी जो न्यू नोड था, न्यू नोड का नेक्स्ट हमें करंट का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो करंट हमारा 10 पे था, करंट का नेक्स्ट हमारा 3 है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट जो हमारा वो 3 को पॉइंट कर जाएगा। और जो करंट था, करंट का नेक्स्ट हम न्यू नोड को पॉइंट करा देंगे। तो करंट का नेक्स्ट जो भी 3 को पॉइंट कर रहा था, उसको ब्रेक करके करंट के नेक्स्ट को हम 1 को पॉइंट करा देंगे। ठीक है, तो हमने याला ब्रेक, याला जो क्या कहते हैं नोड था, उसको हमने ब्रेक कर दिया।
हमने न्यू नोड बना दिया उसके करस्पॉन्डिंग। अब हमने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, हमने 6 को भी सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया, 2 को भी इंसर्ट कर दिया और 1 को भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हमको अप्रोच समझ में आ गया। हम कैसे कर रहे हैं कि हमने क्या, सबसे पहले न्यू नोड बना दिया, न्यू नोड जो भी हमारा जीसीडी आएगा, फिर न्यू नोड का नेक्स्ट जो हमने करंट का नेक्स्ट पॉइंट करा दिया, और करंट के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड पॉइंट कर दिया, और फिर करंट को करंट का नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो हमको इंसर्ट करने का तरीका तो समझ में आ गया, और हमको अप्रोच समझ में आएगा हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमको करंट वैल्यू निकालना है और करंट का नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, अब इसके कोड को समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हेड ना लो या हेड का नेक्स्ट ना लो तो रिटर्न कर दो हेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल वैल्यू है या कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हेड ही रिटर्न होगा। ठीक है, हमने क्या किया, करंट को हेड को पॉइंट कराया। ठीक है, अब जब तक करंट और करंट का नेक्स्ट, ऑब्वियसली हमको दो वैल्यू चाहिए, एक तो करंट वैल्यू और एक उसी एडजेसेंट वैल्यू। तो अगर इन दोनों जब तक नल नहीं है तब तक वाइल लूप चलेगा। अगर कोई भी एक नल आ गया तो ऑब्वियसली बात हमको पेयर नहीं बना पाएंगे, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वैल्यू निकालेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का हम जीसीडी निकालेंगे। अब फिर क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे, फिर जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो करंट का नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे, और करंट को नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट करेंगे, और करंट को इक्वल टू करंट कनेक्ट कर देंगे। जो भी मैं समझा चुका हूँ ये पार्टिकुलर कोड। तो कब तक करेंगे, जब तक हमारा करंट और करंट का नेक्स्ट जो है नल नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमको पेयर चाहिए, हमको दो नोड चाहिए, तो यानी करंट और करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली हम हेड को रिटर्न कर देंगे। ओके, अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियस हमको ये पता है कि हम ऑब्वियसली तो वाइल लूप लगा रहे हैं, और करंट हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड को तो वन टाइम विजिट कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास एन नोड थी तो हम एन नोड को तो विजिट करेंगे ही करेंगे। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ वन। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन, यानी एन नंबर ऑफ नोड जो भी होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ वन। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है।